मेरो तो गुरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। छाड़ दई कुल की कहानी कहा करी है कोई। ख्याल करना इस वचन पर। जिन्हें भी जाना है परमात्मा की तलाश में, उन्हें हृदय पर खोद कर रख लेना चाहिए ये वचन। छाड़ दई कुल की कहानी कहा करी है। बहुत से बहुत पागल कहेंगे, दीवानी कहेंगे, सो ठीक स्वीकार है। परमात्मा के प्रेम में दीवाना होना बेहतर, धन के प्रेम में होशियार होने की बजाय, पद के प्रेम में होशियारी की बजाय प्रभु के प्रेम में पागल होना बेहतर। संतन ढिग बैठ बैठ लोकलाज खोई। मीरा कहती संतों के पास बैठ बैठ के वो जो लोकलाज का व्यर्थ आडंबर था, बोझ था, वो सब उतार दिया। संत के पास बैठ के भी अगर लोक लाज न खोई तो संत से कुछ सीखा नहीं। इसलिए तो संतों से समाज सदा विपरीत पड़ जाता है, क्योंकि समाज की व्यवस्था दो कौड़ी के हो जाते हैं, क्योंकि जब आत्मा के नियम उतरने शुरू होते। संतों के पास बैठ के भी अगर लोक लाज बनी रही और तुम होशियार बने रहे तो तुम बैठे ही नहीं, सत्संग हुआ ही नहीं। देह से गए होगे, आत्मा से नहीं पहुंची। संतन ढिंग बैठ बैठ लोकलाज खोई, असुवन जल सींच सींच प्रेम बोल बोई। और तो कोई रास्ता भी नहीं है। भक्ति की बेल को बोना हो तो आंसू से ही सींचना पड़ता है। आंसू भक्त के लिए वैसे ही हैं जैसे ज्ञानी के लिए ध्यान। आंसुओं का वही मूल्य है। भक्ति के मार्ग पर अरण्य में अटके हैं, पुकार सकते हैं, शायद कोई आ जाए साथ दे, और जरूर साथ आता है। पुकार सच्ची हो, पुकार हार्दिक हो, पुकार पूरी हो। पुकार ऐसी ना हो कि देखें शायद आ जाए। शायद से भरी पुकार में कभी नहीं आता। इसलिए श्रद्धा अनिवार्य है भक्ति के मार्ग पर। ज्ञान के मार्ग पर प्रयोग हो सकता है, भक्ति के मार्ग पर प्रयोग नहीं है, वियोग है। भक्ति के मार्ग पर तो शुरुआत श्रद्धा से है, ज्ञान के मार्ग पर श्रद्धा अंतिम निष्पत्ति है। प्रयोग करो, करते करते अनुभव करो, अनुभव करते करते श्रद्धा आएगी। भक्ति के मार्ग पर श्रद्धा ना करो तो वियोग ही नहीं मुश्किल थी। इधर आंसू भी बहे जाते थे, बेल का कुछ पता न चलता था। उधर लोग भी कहे जाते थे कि पागल हो गई, लेकिन अब कुछ अड़चन न रही। थोड़ी प्रतीक्षा तो करनी पड़ती। बीज बोते हो तो एकदम से तो नहीं लग जाता पौधा, एकदम से तो फल नहीं आ जाते, प्रतीक्षा करनी होती। ऐसे ही आंसुओं से सींचते सींचते प्रार्थना का फल एक दिन पकता है। अब तो बेल बढ़ गई, आनंद फल हुई, और आंसुओं की द्वारा सींची गई बेल में ही आनंद के फल लगते हैं। भगत देख राजी हुई, जगत देख रोई। मीरा कहती लोग मुझे पागल समझते हैं, और जब से मेरे जीवन में आनंद के फूल खिले मेरी उल्टी हालत हो गई। भगत देख राजी हुई, भगत देख राजी हुई, जगत देख रोई। लेकिन जब जगत को देखती हूं तो रोना आता है। रोना आता है लोगों पर कि बेचारे कितना तड़फ रहे हैं, और किसके लिए तड़फ रहे हैं? कचरे के लिए, कूड़ा करकट के लिए। तुम्हें तरस नहीं आएगा। कोई आदमी म्युनिसिपल घर के कचरे घर के पास बैठा हो, तड़फ रहा हो और कचरे में खोज रहा हो, तुम्हें रोना नहीं आएगा। तुम कहोगे पागल, इस कचरे में क्या मिलेगा, ये तू क्या कर रहा है, क्यों अपना जीवन गंवा रहा है। ठीक जिन्होंने जाना है परमात्मा को, तुम्हें देख के उन्हें भी ऐसी ही दया आती। भगत देख राजी हुई, जगत देख। दूसरा नारा न हो तो जाने को तैयार हो, तुम्हारा हाथ काफी। तुम बीच मझधार में डुबा दो तो राजी हूं, क्योंकि तुम्हारे हाथ से डूब जाऊं तो उबर गई। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अप मोही। भक्त एक ही बात कहता है अनेक अनेक ढंगों से, दूसरी बात वहां है भी नहीं। भक्ति का स्वर एक है। इन अलग अलग भजनों में अलग अलग बात नहीं कही गई। ये भजन अलग अलग है, लेकिन जो कहा गया वो तो एक ही। हर लम्हा मेरे चंचल मन के अरमान बदल, वही पुराना उन्वान बदलते रहते, लेकिन सिर सब बदल जाते। कायम है जहां में दो चीजें,
एक हुस्न तेरा एक इश्क मेरा, पूजा के मगर ए बुत तेरी सामान बदलते रहते। दुनिया में दो ही चीजें शाश्वत हैं भक्ति में, कायम है जहां में दो चीजें, एक हुस्न तेरा एक इश्क मेरा, एक परमात्मा का सौंदर्य और एक परमात्मा के भक्त का सौंदर्य के प्रति प्रेम। बस ये दो चीजें पक्की हैं। फिर इन दो के बीच बहुत कुछ घटता है, बहुत संवाद होते हैं। पूजा के मगर ए बुत तेरी सामान बदलते रहते हैं, कभी फूल से पूजा और कभी धूप दीप से। फिर इसकी शिकायत क्या, तेरे फरमान बदलते रहते। और जब अपनी जिंदगी का लक्ष्य एक है, तेरी खिदमत, तेरी सेवा, तेरी पूजा, तेरी आराधना, तो क्या फर्क पड़ता है कि तू आदेश बदल देता। कभी कहता फूल लाओ, कभी कहता आंसू लाओ, कभी कहता ऐसा करो, कभी कहता वैसा करो, कभी कहता इधर बैठो, कभी कहता उधर बैठो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब जीत का अपना मकसद ही तेरी खिदमत करना ठहरा, फिर इसकी शिकायत क्या कीजिए, फिर इसकी शिकायत क्या, तेरे फरमान बदलते रहते हैं। बुत पूजते हैं, मैं पीते हैं, करते हैं तवाफे काबा भी, यूं अहले नजर तेरी खातिर ईमान बदलते रहते। तू जो करवाए मस्जिद भेज दे, मनी पड़ता। यूं अहले नजर तेरी खातिर ईमान बदलते रहते हैं, कायम है जहां में दो चीजें, एक हुस्न तेरा एक इश्क मेरा, पूजा के मगर ए बुत तेरी सामान बदलते रहते हैं। इन अलग अलग वचनों में अलग अलग कुछ भी ना पाओगे, एक ही बात बहुत बहुत ढंग से कही गई है। एक ही बात, एक ही पुकार बहुत बहुत रागों में गाई गई है। उन्वान अलग अलग है, शीर्षक अलग अलग है, कहानी पुरानी है, किस क्षण में रुच जाए। इसलिए हम ये गीत गाएंगे। ये अनेक अनेक गीतों की नावें एक ही दिशा में जा रही, ये अलग अलग रंग की होंगी मगर गंतव्य एक है। आओ प्रेम की इस झील में नौका विहार करें, ऐसी झील तुम कहीं और ना पाओगे। हिम्मत की, और हिम्मत के बिना काम नहीं होगा। ज्ञानी को इतनी हिम्मत की जरूरत नहीं, वो अपने ज्ञान पे थोड़ा भरोसा कर सकता है। भक्त को तो पूरी हिम्मत चाहिए, भक्त को तो पूरा साहस, उसका बल, साहस चाहिए होगा इस यात्रा पर जाने को। और सबसे बड़ा साहस है लोक लाज खोने का साहस। सबसे बड़ा साहस है संतों के ढिक बैठने का साहस। सबसे बड़ा साहस है पागलों की जमात में शामिल होने का साहस। मैं तुम्हें निमंत्रण देता हूं, ये पागलों की एक जमात है। कौन दुनिया पर भला तकिया करे, है सहारा एक तिरछर, किस कदर दिलकश जलवा बाम का। आंख तो उठा के देखो, किस सुंदर झील की तरफ मीरा ने इशारा किया है। आंख उठा के तो देखो, किस सुंदर झील की तरफ मैं इशारा कर रहा हूं। तू उठाकर देख तो अपनी नजर, किस कदर दिलकश जलवा बाम का। दुनिया पर बहुत भरोसा कर लिया, पाया क्या। कौन दुनिया पर भला तकिया करे, है सहारा एक तेरे नाम का। अब परमात्मा पर भरोसा करके भी देखो, जो भी हूं तेरी रहमत के तुफैल, हो तुम जो भी उसके कारण हो। लेकिन तो अगले दिनों में हम कुल्हड़ में शराब ढालने वाले नहीं। तुम्हें जितनी पीनी हो पी लेना, यहां कुल्हड़ों का कोई काम नहीं, तौल तौल के नहीं देनी। तो इस मधुशाला में तुम्हें निमंत्रण देता हूं, हिम्मत करो। थोड़ी सी हिम्मत और अपूर्व घट सकता है। भक्त जब रोता है तो उसके रोने को तुम सिर्फ रोना मत समझना, दुख मत समझना। जिन फजाओं में जरूरत नहीं बालों पर की, गाहे गाहे हुई परवाज वहां मेरी है। मेरी हस्ती है तेरे दम से जहां में कायम, तेरी हस्ती का तकाजा है न जा मेरी है। कहलवाता है जो तू, बस वही कह सकता हूं। कहने को यूं तो भला मेरी जवा मेरी है,
मेरी वीरानी को वीरानी सहरा न समझ। भक्त की उदासी को उदासी मत समझना, भक्त के विराग को विराग मत समझना। उसके विराग में परमात्मा का राग छिपा है, भक्त की उदासी में परमात्मा की तलाश छिपी है। और भक्त के आंसुओं को तुम विफलता के आंसू मत समझना। भक्त के आंसू परमात्मा को खोजते वियोग में एक नहीं बहुत जन्म बीत गए। वायदा वस्ल से उम्मीद जवां मेरी है, लेकिन मिलने का वायदा मुझे याद है और मैं जवान और मेरी उम्मीद जवान है। मिलन होकर रहेगा, अनंत अनंत काल भी बीत जाए विरह में तो भी मिलन होकर रहेगा। ऐसी आस्था, ऐसी श्रद्धा भक्ति है। देखी है लाखों बहारें मेरी आंखों ने, मगर हुई आखिर नजर अफरोज खिजा मेरी है। अर्श से चंद कदम है, अर्श से चंद कदम आगे है मस्तों का मुकाम। ये जो पागलों की जमात यहां बैठी है, इसका मुकाम आकाश के थोड़ा आगे है। गाए गाए हुई परवाज वहां मेरी, धीरे धीरे तुम्हें मैं वहां ले चलूंगा जहां पंखों की भी जरूरत उड़ने के लिए नहीं रह जाती, जहां पंख भी उड़ने में बोझ हो जाते, जहां पंख भी तोड़ देने होते, छोड़ देने होते, पीछे गिरा देने होते, जहां सब सहारे गिरा देने होते, जहां तुम बिल्कुल बेसहारा हो जाते हो, पंख भी सहारा नहीं बचता। जिन फजाओं में जरूरत नहीं बालों पर की, गाहे गाहे हुई परवाज वहां मेरी है। मेरी हस्ती है तेरे दम से जहां मैं कायम, तेरी हस्ती का तकाजा है ना जहां मेरी है। भक्त जानता है कि मैं तेरी वजह से हूं, तू ही है मेरे भीतर, मेरे प्राण तू है। मेरो तो गुरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति।